Greetings, everyone. I hope all of you are fine and healthy during this pandemic. So, friends, today we are going to discuss the third chapter of our book, A Pact with Sun. And the name of the chapter is The Shepherd's Treasure. That means it belongs to the treasure of a shepherd. What is a shepherd? A shepherd is a person who takes care of sheep. Okay. So basically, this shepherd is a poor one and he is an uneducated man, but still he is very wise and helpful to people. And because of his wisdom, he becomes very famous. And then the king decides to meet him in disguise. That means he goes to him in disguise and meets him. Then the king is very impressed by this shepherd and he makes him a governor of a place. After becoming a governor, he becomes more popular, and the other governors feel jealous of him. And they tell false stories to the king about the shepherd that he is not a honest governor and he is making money from the king from his tax. So, and they tell him that he keeps a treasure with him. Okay, so let's find out what is the treasure that shepherd owns and why does he keep a chest with him all the time and what is kept in that chest. Okay, so let's move on to read that chapter. This story belongs to Iran. Okay, let's start. In a village in Iran, there once lived a shepherd. ईरान के एक गांव में एक शेफर्ड रहता था. शेफर्ड मैंने आपको बताया हु टेक्स केयर ऑफ शिप्स, जो शिप्स को की देखभाल करता है उसे हम शेफर्ड कहते हैं. ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, वो इतना गरीब था कि उसके पास अपनी खुद की एक कॉटेज दैट मीन्स झोपड़ी भी नहीं थी. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, वो कभी स्कूल नहीं गया था, ना ही उसने कभी लिखना सीखा था या पढ़ना सीखा था. फोर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों में बहुत कम स्कूल्स होते थे, इसलिए वो पढ़ा लिखा नहीं था. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, हालांकि वो गरीब था और अनएजुकेटेड था. दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, ये जो शेफर्ड था वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत वॉइस था, बहुत बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरो एंड ट्रबल्स, और साथ साथ वो लोगों के दुख को समझता था, उनकी परेशानियों को भी समझता था. एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस, और वो लोगों की मदद करता था कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को साहस के साथ और कॉमन सेंस के साथ उनको फेस करे, मतलब अपनी मुश्किलों का सामना करे वो समझदारी के साथ और साहस के साथ. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, और बहुत से लोग उसके पास एडवाइस यानी कि सलाह लेने के लिए आते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, और जल्दी ही वो अपनी समझदारी और अपने फ्रेंडली नेचर की वजह से बहुत फेमस बन गया. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, और वहाँ का जो किंग था उसने उसके बारे में सुना. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और किंग ने उससे मिलने के बारे में सोचा. दैट मीन्स वो इतना फेमस बन गया था कि उसकी जो बातें हैं वो किंग तक पहुँच गई थी कि इस तरह से कोई पर्सन है, वो इतना इंटेलिजेंट है और इतना हेल्पफुल है कि लोगों की मदद करता है. तो किंग ने सोचा उसे उससे मिलना चाहिए. डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, म्यूल होता है खच्चर, ठीक है, ये देखो स्टोरी में यहाँ पर दिखाया भी गया है. ओके, तो जो किंग है वो डिस्गाइज मतलब उसने अपना भेष बदल लिया. ओके, तो उसने जो है एक शेफर्ड का भेष बना करके और एक खच्चर के ऊपर राइड करते हुए वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइस शेफर्ड ली. तो जो किंग है वो अपना भेष बदल करके एक खच्चर के ऊपर बैठ करके जिस गुफा में वो शेफर्ड रहता था, किंग वहाँ पर पहुँचते हैं. एज सुन एज द शेफर्ड सा द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, और जैसे ही शेफर्ड ने, जैसे ही उस गडरिये ने किंग को देखा अपनी तरफ आते हुए, किंग दैट मीन्स वहाँ पे उस ट्रेवलर को देखा क्योंकि अभी तो वो डिस्गाइज करके आ रहे हैं. ही रोज टू वेलकम हिम, तो वो खड़े होकर के उसका वेलकम करता है. ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, gave him water to drink and a share of his own meager meal. He took the tired traveler inside the cave. उसने थके हुए यात्री को, दैट मीन्स कौन था वो, किंग था, के राजा था,
उसे अपने केव के अंदर बुलाया, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, और उसे पीने के लिए पानी दिया, एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मिल्क, मीगर मतलब बहुत थोड़ा बहुत जो भी उसके पास था, उसका जो भी मतलब थोड़ा सा खाना उसके पास था उसका कुछ हिस्सा उसने किंग को दे दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, और जो किंग है उसने सारी रात जो है उसकी केव मतलब उसकी गुफा में रेस्ट किया, एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। So, what is the meaning of hospitality? Hospitality means a friendly and generous behavior for a guest. Okay, तो जो किंग जो था वो उसकी हॉस्पिटैलिटी से बहुत इम्प्रेस था और उसकी कन्वर्सेशन यानी उसकी बातचीत से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ओके, दो स्टिल टायर्ड, हालांकि अभी भी जो राजा है वो थका हुआ था, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगली सुबह राजा वहाँ से जाने का निश्चय लेता है। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर, उसके बाद जो है वो क्या कहता है उसको कि आपकी जो काइंडनेस है मतलब आपने जो दया दिखाई एक गरीब ट्रैवलर के लिए, एक गरीब यात्री के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड थैंक यू योर मेजेस्टी। ओके, तो उसकी सही आंखों में देखते हुए, राजा की बिल्कुल आंखों में देखते हुए शेफर्ड ने रिप्लाई किया कि थैंक यू योर मेजेस्टी। अब योर मेजेस्टी जो है वो किसे कहा जाता है? किंग को कहा जाता है। ओके, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, और वो क्या कहता है कि मेरे यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टॉनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, और अब राजा जो है एस्टॉनिश मतलब हैरान हो जाना, ठीक है, तो राजा बिल्कुल हैरान हो गया कि भाई इसने मुझे कैसे पहचान लिया, और उसके साथ साथ वो बहुत खुश भी था। ही इज़ इंडीड वेरी वॉइस ही थॉट टू हिमसेल्फ, अब वो खुद में सोचता है, किंग सोचने लगा कि ये सच में बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, और मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि वो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और इसके बाद किंग ने इस हम्बल शेफर्ड को, उस गडरिए को, हम्बल मतलब विनम्र, ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा घमंड ना हो, जो ये ना दिखाता हो कि मैं बहुत वाइस हूँ या मैं बहुत पावरफुल हूँ, इस तरह के व्यक्ति को हम हम्बल कहते हैं। तो किंग ने उस हम्बल शेफर्ड को जो है एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. कहते हैं हालांकि अब गवर्नर बनने के बाद उसकी पावर भी बढ़ गई थी, ओके, उसकी डिग्निटी मतलब उसकी शान भी बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी वो अभी भी उतना ही विनम्र था जितना वो पहले था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। विजडम मतलब उसकी समझदारी, सिंपैथी मतलब जो सहानुभूति उसकी व्यक्तियों के प्रति थी, ठीक है, और उसकी अच्छाई के लिए लोग उसको ऑनर करते थे, मतलब उसका बहुत सम्मान करते थे, ठीक है। किस लिए सम्मान करते थे? क्योंकि वो बहुत वाइस था, बहुत समझदार था। उसकी सिंपैथी के लिए, क्योंकि वो लोगों के साथ सहानुभूति प्रकट करता था, और उसकी अच्छाई के लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, कहता है कि वो हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा दयालु उसका बिहेवियर था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, कहते हैं कि और उसकी वो बहुत फेमस हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया पूरी कंट्री में। किस चीज़ के लिए? उसकी विजडम के लिए, उसकी समझदारी के लिए। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और अब जो बाकी जो गवर्नर्स थे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के, ठीक है, वो सब उससे बहुत ज़्यादा जलने लगे और राजा के सामने उसके अगेंस्ट बात करने लगे, मतलब उसके विरोध में बात करने लगे, उसके खिलाफ बातें करने लगे कि ये बेकार है, ठीक है। दे सेड, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, कि वो बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट व्यक्ति है, बहुत बेईमान व्यक्ति है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और वो क्या कहते हैं कि वो लोगों से जो टैक्स लेता है उसका कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडिड एन आयरन चेस्ट, कहते हैं कि वो हमेशा अपने साथ, आयरन चेस्ट मतलब आयरन का बक्सा, कहते हैं वो हमेशा अपने साथ एक आयरन का बक्सा क्यों रखता है? परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, शायद वो उस चेस्ट के अंदर, उस बक्से के अंदर वो सारा खजाना रखता है जो उसने कलेक्ट किया है।
आफ्टर ऑल, कहता है कि आखिरकार, दे सेड मोकिंगली मतलब उसका मजाक उड़ाते हुए, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। अब वो क्या कहता है कि आखिरकार वो तो क्या था, एक शेफर्ड था, मतलब शिप्स की केयर करने वाला व्यक्ति था, उसे क्या ज़रूरत है एक चेस्ट लेकर के हर टाइम साथ चलने की। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। शुरू में किंग ने इन रिपोर्ट्स, मतलब जो उसको रिपोर्ट की जाती थी, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरी अबाउट द शेफर्ड। लेकिन कब तक वो इग्नोर कर सकता था, ये जो स्टोरीज शेफर्ड के बारे में लोग उसे सुना रहे थे झूठी, वो कब तक उसको इग्नोर करता। स्टार्टिंग में किंग ने इग्नोर किया, उसने लोगों की बात नहीं सुनी, लेकिन जब सब उसके खिलाफ हो गए तो किंग को अटेंशन देनी पड़ी, उसे ध्यान देना पड़ा उनकी बातों पर। वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड। लेकिन एक चीज़ निश्चित थी जो राजा को पता चली, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि जो नया गवर्नर है वो हर समय अपने साथ एक लोहे का बक्सा रखता है। तो ये बात तो सच थी जो लोग उसको कह रहे थे। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस। और एक दिन अब नए गवर्नर को, यानी कि उस शेफर्ड को, महल में बुलाया जाता है। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊँट पर राइड करते हुए आता है, सवारी करते हुए। एंड टू एवरी वंस डिलाइट, और इस बात से सब खुश थे, द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। और अभी भी जब वो आया है कैमल पे बैठ के, तो कैमल की बैक पे जो जिस आयरन चेस्ट की वो सब बात कर रहे थे, जो बहुत फेमस हो गई थी कि वो हर टाइम अपने साथ एक लोहे का बक्सा रखता है, वो अभी भी उसके साथ थी, और उसने जो है उस आयरन चेस्ट को कैमल के ऊपर बांधा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, और अब राजा बहुत गुस्सा था। ही थंडर्ड, वो गुस्से में चिल्लाया, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, वट डज इट कंटेन। वो कहता है कि तुम हर समय ये आयरन चेस्ट, आयरन का बक्सा अपने साथ क्यों रखते हो, और इसके अंदर क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। द गवर्नर स्माइल्ड, और इस बात पर गवर्नर स्माइल करता है, खुश होता है। ही आस्क हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द चेस्ट, उसने अपने, अब जो शेफर्ड है उसने अपने सर्वेंट को कहा, अपने नौकर को कहा कि लेकर के आओ इस चेस्ट को। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। और मतलब आसपास जितने भी लोग खड़े हुए थे वो बहुत ही उत्सुकता के साथ वेट कर रहे थे कि ये शेफर्ड अपने चेस्ट खोले और उसमें दिखाए कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर अस्टॉनिशमेंट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। एंड इवन द किंग हिमसेल्फ, यहाँ तक कि राजा भी एकदम हैरान हो गया। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, जब उस चेस्ट को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, कह रहे कि ना ही उसके अंदर कोई सोना था, ना चांदी था, ना ही कोई ज्वेल्स थे उसके अंदर, सिर्फ एक पुराना ब्लैंकेट था। वॉज ऑल दैट केम आउट होल्ड, कहते कि सिर्फ उसमें से क्या निकला, एक ब्लैंकेट निकला। होल्डिंग इट अप, proudly, the shepherd said, this is, my dear master, इज़ माई ओनली ट्रेजर। अब वो क्या कहता है कि वो जो ओल्ड ब्लैंकेट निकलता है उसके चेस्ट में से, उसके बक्से में से, वो उसे ऊपर उठा करके कहता है कि माई डियर मास्टर, दिस इज़ माई ट्रेजर, ओके, दिस इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, और मैं हमेशा इसे अपने साथ लेकर के चलता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू। वो कहते हैं कि लेकिन तुम अपने साथ इतना साधारण सा ब्लैंकेट लेकर क्यों चलते हो। किंग ने उससे पूछा, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। वो कहते हैं कि तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, तो तुम्हें इतना साधारण सा ब्लैंकेट लेकर चलने की क्या ज़रूरत है। द किंग आस्क, इस बात को राजा ने उससे पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, और जिसका जवाब जो शेफर्ड है वो बड़ी ही डिग्निटी के साथ देता है। डिग्निटी मतलब एक काम बिहेवियर के साथ, ठीक है, काम एंड सीरियस मैनर दैट डिजर्व रिस्पेक्ट। दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्ड फ्रेंड। वो कहते हैं कि ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। वो कहते हैं कि अगर किसी भी समय, योर मेजेस्टी मतलब राजा, अगर किसी भी समय राजा मेरे न्यू क्लॉक्स को, क्लॉक्स क्या होते हैं, जो कोट उस गवर्नर ने पहना हुआ था, ठीक है, जो उसको राजा ने दिया होगा गवर्नर बनने के बाद, तो कहते हैं कि अगर कभी भी राजा जो है मेरा क्लॉक वापस लेना चाहेगा तो ये जो ब्लैंकेट है वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। हाउ प्लीज द किंग वॉज, और अब राजा जो है वो बहुत खुश हो गया।
एंड हाउ एम्बेरेस द अदर जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वॉइस मैन रिप्लाई। कहते हैं कि इस रिप्लाई को सुन करके राजा बहुत खुश होते हैं और बाकी के जो गवर्नर्स थे जो उससे जलते थे वो सभी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं उसका ये जवाब सुन करके। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइसेस्ट मैन इन द लैंड। और अब वो सब जानते थे कि जो शेफर्ड था वो सच में बहुत हम्बल था, मतलब बहुत विनम्र व्यक्ति था जिसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था अपनी पोजीशन का, जो अपने आप को किसी से ज़्यादा बड़ा नहीं समझता था। एंड वाइसेस्ट मैन मतलब सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति था इन द लैंड, मतलब पूरी उस ज़मीन पर, पूरी धरती पर लगा लो या उस पूरी कंट्री में। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और उसी दिन राजा जो है वो उसे और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देते हैं खुश होकर के। ओके, सो दिस वॉज आवर चैप्टर। बाय, टेक केयर एवरीवन।